पिछले वीडियो में हम तुम लोगों को बताए थे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। 2 क्वेश्चन भी दिए थे, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दिए हैं। 100% सही है। मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि आप लोग पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं। और एक नया सूचना देना है कि जो बच्चे जिनका फ़ी जमा है, जिन्होंने फ़ी जमा कर रखा है, वो यहाँ कोचिंग पर आकर के, हम रहते हैं यहाँ कोचिंग पर आकर के जो टास्क वाली जो किताब है, अभी तो मान लीजिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं लिख करके, लेकिन वो भेजते रहेंगे। टास्क वाली किताब आकर के ले जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो पहले फॉर्म खरीदिए, फॉर्म खरीदने के बाद फ़ी जमा कीजिए और हमारे सिस्टम से जुड़िए। वैसे ऑनलाइन वीडियो तो खैर आप जानते हैं कि पूरे विश्व में होता है, वो सबका होता है, सबका देखिए, सबका मजा लीजिए, सबका कंपैरिजन कीजिए। लेकिन चाहिए कि हम खूब पढ़ाई अच्छा से कर लें, तो उसके लिए आपको हमारे सिस्टम से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके नौकर नहीं हैं, आपके सर हैं। और हमको अपनी मर्यादा पता है, आपको कैसे अच्छा बनाना है ये हमको पता है, और हमारे गाइडेंस पर आपको चलना पड़ेगा। अगर डॉक्टर आपको कहेगा कि कोई दवा खाली पेट खाना है, उसमें अगर आप दिमाग लगा दीजिएगा कि आप उसको भर पेट में खाइएगा, तो वो दवा फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए निश्चित रहिए। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला का, जिसके बारे में आप विस्तार से समझिए। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड का मतलब होता है संकुचित, मतलब छोटा। जैसे रास्ता नहीं लिख करके आप ऐसे तीर लगाते हो तो अगला आदमी समझ जाता है कि ये एक रास्ता जाने का चिन्ह या रास्ता का दिशा हो। उसी तरह से उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिख करके उसको और छोटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा सिस्टम आया, जिसका नाम है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप कहोगे इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है, ये बताएगा आपको एटम, ये बताएगा आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बताएगा आपको फंक्शनल ग्रुप, ये बताएगा आपको आयन। इतना बात इसको जानकारी देना है। अब रह गया कि दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा पिछले वीडियो से इसको, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक चीज गायब है, जिसका नाम है बॉन्ड। ये यहाँ पर से गायब है, मतलब बॉन्ड ये नहीं बताता। आप कहिएगा बॉन्ड बताएगा ही नहीं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन बॉन्ड में भी आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये 3 बॉन्ड है इसमें। आप जान लीजिए कि यहाँ ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है जो जनरल है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है। इसलिए इस दोनों को विशेष करके फंक्शनल ग्रुप के कारण से इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते। हम एक छोटा सा इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ये आम बात है, कोई नया बात नहीं है। आप देखते होइएगा, हम लोग जहाँ रहते हैं, समाज में, घर में रहते हैं, वहाँ आपस में लड़ाई होता है। वह लड़ाई आपको अस्थाई नहीं होता है और अस्थाई लड़ाई रहता है, तो वो सब दिन आपको ठीक रहेगा, लेकिन जब कोई आप फंक्शन कीजिएगा तो वहाँ पर वो व्यवधान बना देता है। क्या कहेगा कि तुम्हारे यहाँ भोज नहीं खाएंगे। अब आप भी रिजिड हो जाए, नहीं आप खिलेवे करेंगे, तो उसका भी एक तरीका निकलता है कि चलो भाई ठीक है, हम भाई के नाते नहीं खाएंगे, दियाद के नाते नहीं खाएंगे, लेकिन हम गौवा होने के नाते खाएंगे। क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हम भी ग्रामीण भाषा को समझते हैं, तो वहाँ पर वो खाता है, लेकिन एक सिस्टम जोड़ देगा कि हम गौवा होने के नाते, ग्रामीण होने के नाते खा रहे हैं, और आपको जो है तो समझिएगा कि हम आपके सिस्टम में नहीं हैं। तो ये बॉन्ड को तो हमको छोड़ना है, क्योंकि बॉन्ड हम यहाँ छोड़ दिए हैं, तो ये 2 बॉन्ड तो छूट जाएगा, लेकिन ये दोनों बॉन्ड नहीं छूटेगा।
ये आपको लिखाएगा किसके कारण से, तो फंक्शनल ग्रुप के कारण से। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें आपको एटम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फंक्शनल ग्रुप और आयन, इन सबों की जानकारी मिलेगी। मतलब एक से आपका पिंड छूट गया जिसका नाम है बॉन्ड। लेकिन घबराइए नहीं, बॉन्ड आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड से छुटकारा मिला है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको लिखना ही है। ठीक है, तो दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन विच वी स्टडी अबाउट एटम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फंक्शनल ग्रुप, आयन, etc इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। माने वैसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिससे हमको उसके एटम, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके फंक्शनल ग्रुप, आयन, इन सबों की जानकारी देता है, उसी को हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये टॉपिक अगर चाहिएगा तो आप थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और इसमें जब एग्जाम्पल बड़े पैमाने पर जाइएगा तो ये बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। कैसे, सो एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हम लिखते हैं ये, आप ध्यान दीजिए, इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब इसको अगर कंडेंस्ड में लिखेंगे तो सिर्फ लिखेंगे CH4। अब बताइए, जिस चीज को आप बोल रहे थे कि दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आज आप जान लीजिए कि दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये CH4 इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, न कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हम फिर आपको याद दिला देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का महत्व है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका कोई महत्व नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिखते हैं अब हम ये लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे CH3, क्यों, कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड भी आपको नहीं लिखना है। फिर क्या लिखेंगे CH3, इसका एक और मेथड आता है इसमें हम इसको C2H6 लिख सकते हैं। लेकिन इससे आगे अगर बढ़ते हैं, देखिए इससे आगे हम बढ़ते हैं इस तरह से, देख लीजिए। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लिखेंगे CH3, इसको लिखेंगे CH2, इसको भी लिखेंगे CH2, यहाँ लिखाएगा CH2 और यहाँ हो गया CH3। ये इसका कहलाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको हम चाहे शॉर्ट करके लिखने के लिए तो CH3 लिखेंगे, CH2 का होल 3 कर देंगे और फिर यहाँ CH3 कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में, जनरल नहीं। और इसको है ना, मेन है कि इसी रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। अब आगे देखिए एग्जांपल, अब देखिए क्वेश्चन इस तरह का, देखिए अब क्वेश्चन देख करके हमको डरना नहीं, हमको सॉल्व करना। क्योंकि युद्ध में जाने से पहले ट्रेनिंग सबको दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो नियम हम सीखते हैं, जो हमें बताया जाता है,
उसके अलावा भी बात हमको अपने आप एट रैंडम सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कहीं कहीं पर जो है सो वो ज्ञान फेल होकर के आपका जो कॉमन सेंस होगा वही काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इसका लिखा जाएगा CH3, ये नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर आ जाइए, ये CH2, यहाँ आ जाइए CH, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ लिखाएगा क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप है। फिर ये CH लिखाएगा, CH2 होगा, C लिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लिखाएगा और CH लिखाएगा। देखिए कितना आसान है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा इस रूप में, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तब जाके आप सीख पाइएगा इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आते जाएगा, क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। आप थीम समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब सिर्फ जवाब देना सीखिए। ये लिखा जाएगा CH3, यहाँ आइए, C लिखाएगा जरूर क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये डबल बॉन्ड वो आपको लिखना ही हो। फिर यहाँ पर C लिखेंगे ये वाला, फिर डबल बॉन्ड लिखाएगा, फिर C लिखाएगा, सिंगल बॉन्ड नहीं लिखना है, फिर डबल बॉन्ड O लिखाएगा, फिर O लिखाएगा लेकिन इसके बीच का सिंगल बॉन्ड नहीं लिखाएगा, फिर C लिखाएगा, H2 है तो 2 लिखा जाएगा, फिर C लिखाएगा और ट्रिपल बॉन्ड N लिखा जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन जिस रूप में रहेगा आप वैसे समझिए। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है। आप ऐसा देख करके जिसको मालूम नहीं है कि हाँ इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ वो डर जाएगा, नहीं बना पाएगा। वो सोचेगा कि कोई ऐसे ही कुछ लिख दिया, लेकिन नहीं, सभी का इंफॉर्मेशन है। अब कहिएगा इसमें गायब क्या है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड गायब है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, सारा चीज है। अब देखिए, अब कुछ डिफरेंट तरह का देखिए। अब देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना। आपको डरना नहीं है, जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना। सबसे पहले यहाँ पर आइए तो इसको हम CH3 लिखते हैं, यहाँ आइए तो सिर्फ C लिखना होगा। इसके ऊपर चलिए तो यहाँ CH3 लिखना होगा। इसके अगर नीचे आते हैं तो आपको CH3 लिखना होगा, और इसके इस तरफ आते हैं तो आपको CH3 लिखना होगा। लेकिन ऐसा लिखेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा, ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है। अब इसका एक उदाहरण अभी हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, जरा इसको गौर करके देखें। नहीं, मिटा दिए उसको हम। जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिखते हो, इस तरह से, इसका कॉन्डेंस्ड क्या होता है CH4। इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन जब ऐसा रहेगा तो आपको लिखना होगा C स्मॉल ब्रैकेट CH3 का होल 4। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मतलब कंडेंस्ड फार्मूला जब भी देखिए और उसमें आपको स्मॉल ब्रैकेट आ जाए या बिग ब्रैकेट आ जाए तो समझ आइए ये कहीं ना कहीं ब्रांचिंग से जुड़ा हुआ है, ये ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। और भी एग्जांपल देखिए आप, और देखिए
ये एग्जाम्पल है, ये अभी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको दिया गया है। इसका कॉन्डेंस्ड अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3, ये होगा CH2, यहाँ हो गया CH, नीचे में लिखेंगे CH3, फिर होगा CH2, फिर होगा CH2, फिर होगा CH2 और हो जाएगा CH3। देख लिए। अब फिर यहाँ 2 लाइन कवर हो रहा है, इसको एक लाइन में लाना होगा तो CH3 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे और यहाँ पर CH लिख करके ब्रैकेट देंगे और यहाँ हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH2, CH2, CH2 और हो गया CH3। ये कहलाएगा इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ हम आपको आज बताए हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन अनलिमिटेड है, क्वेश्चन की कोई संख्या इसमें सीमित नहीं है। आपको हम व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उस ग्रुप में इस क्वेश्चन को और डालेंगे, डिफिकल्ट टाइप का भी डालेंगे। आप लोग इसको बनाइएगा, फिर जो कमेंट करना होगा कीजिएगा। आप जानते ही हैं कि हमारे पढ़ाने का अपना तरीका है कि हम जब भी आपको क्लास लास्ट करते हैं तो उसमें हम टास्क देते हैं। टास्क हम दे रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप सभी पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी हैं, क्योंकि एक से एक प्रकार विद्वान आप लोग हैं। जो सिर्फ पढ़ाई आपका कमज़ोर है, बाद बाकी सब फील्ड में आप सबके गुरु हैं, तो हम उस गुरु को नमन करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको टास्क के रूप में आप बनाइएगा, क्योंकि आपको तो फ्री लेक्चर सुनने का हैबिट है। हम पहले भी आपको बताए हैं कि बिना दक्षिणा के ज्ञान नहीं होता है, आपको फ्री वाला ज्ञान चाहिए। आप जान लीजिए कि बहुत लोग इसके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप जब देखिएगा तो हमारे क्लास में भी हम इसी तरह से पढ़ाते हैं। क्लास में हमारा ऐसा नहीं कि आपको हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने का अलग होता है, हमेशा दिखाने वाला लंबा ही होता है। तो हम दिखावा विश्वास नहीं करते। हमारे जितने भी बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको इस बात की जानकारी है, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपको हम कुछ होमवर्क यहाँ पर दे रहे हैं, उस होमवर्क को बनाइएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस सब का क्वेश्चन जो है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। तो जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, जिनका एडमिशन हो गया है, उन्हीं के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन जाएगा और आप घर बैठे, अगर सरकार पूरा सेशन भी बंद कर दे कि पूरा सेशन नहीं पढ़ना है आपको, फिर भी आप घर बैठे तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा। ये हमको आप पर भरोसा है। तो टास्क देखिए, इस तरह से और भी क्वेश्चन है जिसको आप किताब के जरिए हो जैसे हो बनाइएगा। ये हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन और देखिए।
ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन हो गया, इसको आप बनाइएगा। बनाने के बाद हमसे कमेंट कीजिएगा, अगर संभव हो सकेगा तो हम जवाब देंगे। जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमको आपको सिस्टम में लाना है, माने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप से आप जुड़िए, जुड़ करके तब इस तरह के क्वेश्चन का और आपको फ़ायदा बुझाएगा। कि आपको चूँकि फ्री में सुनने का हैबिट है और इंटरटेनमेंट करने का ही आपका सिर्फ दिमाग है कि हमको सिर्फ इंटरटेनमेंट ही होना चाहिए, तो ये हमारा क्लास है, ये हमारा बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास के जरिए हम आपके पास रहना चाहते हैं। ये सूचना हमारे जो अपने विद्यार्थी हैं जो हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि आप फी जमा कीजिए, जो ही फी होता है आपको आके जमा कीजिए। फी जमा कीजिए, आप किताब ले जाइए और घर बैठे अगर साल भर भी सेशन बंद रहेगा तब भी आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इस बात का हमको अपने पर विश्वास है और आप पर भरोसा है, इसलिए घबराइए नहीं। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होता है डरना नहीं है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है और जो भी दिक्कत होगा हम लोग आपस में बैठ करके देख लेंगे। ऑफलाइन का मौका मिलेगा तो खैर कोई बात ही नहीं है। अभी जो समय है उस समय के अनुसार हम चल रहे हैं। अभी हमारा ऑर्गेनिक पढ़ाने का समय है, इसलिए हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं। और फिजिकल हमारा छूट गया है, उसको ऑफलाइन भी करेंगे और ये क्लास हमारा ऑनलाइन चलती रहेगी। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल रिंग को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो लोड करेंगे आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बता दीजिए, क्योंकि सबको बताना हमारे पास संभव नहीं है ना। इसलिए आप जो हमारा माने इंट्रोडक्शन क्लास है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझिएगा, क्योंकि उसका सारा बेसिक चीज़ इंट्रोडक्शन हम वहीं बता चुके हैं। यहाँ ये जो है क्लास समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। थैंक यू।